जो संविधान बदलने की जो आज बात कर रहे हैं, ये भी देशद्रोही और अपराध है। ये संविधान का सबसे ज्यादा विनाश जो करा है, ये विरोध जो करते हैं यही करते हैं, आरएसएस वाले करते हैं। तो गलत बोल रहा है तो अरेस्ट करके दिखा दो, चुप हो जाएंगे। इसमें क्या, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं ना, तो विकास कहाँ हो गया? आप विकास की बात कर रहे थे, विकास कहाँ? ये तो विनाश है। ये तो देश को तो इतना पीछे ले गया, ये 20 साल में भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो 40 नहीं है, 40 भी ना उनके साथ में, तो ये तो ईवीएम जिता रही है ना उनको। पंजाब के साथ में आसाम में हुआ, मानी बोल रहे, मणिपुर में, यहाँ ना हुआ, दिल्ली के अंदर लाठीचार्ज हुआ, यहाँ नहीं बोल रहे, किसानों को पहले लाठीचार्ज हुआ, यहाँ नहीं बोल रहे, कीले ठुकवा दी। ये क्या है? संविधान खतरे में तो यहाँ है ना। सर, लोकतंत्र में इस तरह का बयान देना कि 400 पार जब आएगा तब हम संविधान बदलेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? संविधान ये एक अपराध है। जो संविधान बदलने की जो आज बात कर रहे हैं, ये भी देशद्रोही और अपराध है। ये चाहे पार्टी में, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, ये बिल्कुल देश के लिए खतरनाक चीज़ है। क्योंकि वो संविधान को नहीं चाहते हैं, वे मनुवादी हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं, इसीलिए वे संविधान को प्रतिलिपि जला रहे हैं। और जब तक ये आनंद हेगड़े जी गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक हम ये धरने प्रदर्शन देते रहेंगे। भाजपा वाले कहते हैं कि सबसे ज्यादा संविधान का सम्मान तो भाजपा ही करते हैं। भाजपा नहीं करती है। संविधान का सबसे ज्यादा विनाश जो करा है, ये विरोध जो करते हैं यही करते हैं, आरएसएस वाले करते हैं। ये तो आज की बात बता रहे हो, जब बाबा साहब अम्बेडकर थे तब भी इन्होंने प्रतिलिपि जलाई थी संविधान की, और आज भी वो ही हैं। खुद डायरेक्ट वो ना कह के किसी और से कलवा देते हैं, बार बार यही बयान दे रहे हैं। कभी संविधान बदल रहे हैं, कभी मनुस्मृति ला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये क्या है? ये देश का अपराध। वो तो उनका पर्सनल है, बीजेपी थोड़ी मानती है इस चीज को, संविधान बदल देंगे। वो तो आनंद हेगड़े ने कहा है ना। आनंद हेगड़े तो बीजेपी का है ना। वो तो बीजेपी का है, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं है, उससे कहवाया जाता है। ये ऐसे पर्सनल पार्टी को वाला बंदा बड़ा बंधा हुआ होता है, पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, उसे बुलाया जाता है, तू ऐसा बोल। कौन बुलवा रहा है? ये आरएसएस वाले बुलवा रहे हैं, मोदी साहब बुलवा रहे हैं। अच्छा, हाँ। मोदी साहब तो कहते हैं कि भैया हम तो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। किसको नहीं? ऐसा क्यों बोला? हाँ, ऐसे वो तो जब है ना, उन्हें अरेस्ट करवाओ ना। अगर उन्होंने गलत बोला है तो अरेस्ट करके दिखा दो, चुप हो जाएंगे। इसमें क्या, अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? वो तो अरेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहे। अभी जो पीछे से किया लाठी चार्ज हुआ किसानों के साथ में, वहाँ नहीं बोल रहे। महिलाओं के साथ में आसाम में हुआ, वहाँ नहीं बोल रहे। मणिपुर में, यहाँ ना हुआ, दिल्ली के अंदर लाठी चार्ज हुआ, यहाँ नहीं बोल रहे। किसानों को पहले लाठी चार्ज हुआ, यहाँ नहीं बोल रहे, कीले ठुकवा दी। ये क्या है? संविधान खतरे में तो यहाँ है ना। वो तो किसान ही नहीं है भाजपा के अकॉर्डिंग, वो कहते हैं किसान है ही नहीं है वो। और किसान ना आवे और कहाँ से आगे वे? कहा कहते हैं वो किसान है, कहते हैं खालिस्तानी है। भाजपा के कई नेता बोलते हैं खालिस्तान है, किसान है। ये खालिस्तान है। हाँ, और ये इंडिया वाले हैं जो कि बाहर के देशों को भी नागरिकता दे रहे हैं, बाहर के देशों वालों को नागरिकता दे रहे हैं। है ना। हाँ, लाएंगे वो। प्रतापित तो ये अभी तो लाए, ये तो अभी कल परसों ही लाए। अब से 2 महीने पहले 6 लाख वोटर वाराणसी में बन गई। कहाँ से बन गई वे? बाहर से ला के बनाए ना इन्होंने जीतने के लिए। उधर ईवीएम सबसे ज्यादा बहुजन ही है। बहुजन नहीं है कोई भी। बहुजन को तो वैसे ही ना दे में ये सबसे ज्यादा फायदा उनको। ना सीए से कोई फायदा नहीं है उनसे। सीए को पता है, ये तो अपने वोट के लिए बना रहे हैं। चाहे मैं हूँ आप हो, सीए अगर मुझे कोई नागरिकता किसी देश की देगा तो अपने हित के लिए दे रहा ना। तो हिंदू का देश यहाँ है, तो हिंदू जो यहाँ है हक्कू लाठी बजा रहे हैं, हक्कू नौकरी नहीं दे रहे। हिंदुओं की बात है ना ये तो हिंदू के जो लाठी बज रही है, हिंदुओं की बज रही है ना। मुसलमान में तो ना बदरी, विदेशों में वालों में तो नहीं। चंगा ये अभी महिलाओं में लठ बजे जो मेडल ले रखे, जिन्होंने महिलाओं ने मेडल तक ले रखे, देश का सम्मान मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, और आज उस पर लाठी बरसा दिया। क्या है? उनको लेके आ रहे हैं। प्रतापित हिंदू नहीं है वे। ये सब इनके ड्रामे हैं। कोई प्रतापित नहीं है वहाँ। अगर 2-4 हैं तो उनको लाते क्यों नहीं है? पहले क्यों ना, आज क्यों ला रहे हैं? ये 10 साल में ना आज याद आई है इनको। ये आज ही 10 साल में याद है। क्यों? क्योंकि इन्हें 400 पार का जो सपना वो कुछ तो ईएम से चोरी से करना,
कुछ बाहर से लाके नागरिकता देनी है। देश में इतना विकास हो रहा है कि विदेश में भी भारत का डंका बस। हाँ, विदेश में डंका बज रहा, जब भी तो डंका बज रहा कि इसको बोल भी पीएम को बोलन भी ना देते वहां से। अब तुम अपने देश में ऐसा कर रहे हो, हर धर्म के लिए तुम लाठीचार्ज कर रहे हो, किसी का तुम कुछ कर रहे हो। अरे हिंदू धर्म के मसीहा है मोदी जी। मोदी हिंदू धर्म का मसीहा ना, हिंदू आने के बाद तो राष्ट्रवाद जगह है, हिंदू जग गया। हिंदू कब ना था? हिंदू पहले ना थे हिंदू यहाँ, जगह मोदी जी का आने के बाद। नहीं पहले हिंदू ना थे, पहले या हिंदू अभी आए, पहले कौन थे ये? पहले ना थे हिंदू क्या? ये आज हिंदू आए ये। मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? भाजपा नेता कहते हैं। भाजपा नेता कोई नहीं कहता। ये इनका मेन मकसद है मनुस्मृति लागू करना, अच्छा, और ये इनका टारगेट है। ये बताइए 5 किलो राशन मिल रहा है, खुश है कि नहीं? 5 किलो राशन से क्यों दे रहे हैं? 5 किलो राशन ये क्यों दे रहे हैं? लोगों को मिल रहा है नहीं? गरीब मतलब देश गरीब है ना। कहाँ गरीबी है? जब 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं ना, तो विकास कहाँ हो गया? आप विकास की बात कर रहे थे, विकास कहाँ? ये तो विनाश है। ये तो गरीबी है 5 किलो पे आदमी तुम उसे झुका रहे हो, हैं? उसकी शिक्षा को तुम बांट रहे हो, उसको रोजगार तुम दे नहीं रहे हैं। उसकी एजुकेशन इतनी बढ़ा दी, फीस वो पढ़ नहीं लिख सकता। आज तुमने पेपर दिवाए अरबों खरबों रुपए तुमने पैसा बटोर लिया और फिर पेपर लीक कर लिया। ऐसा कैसे लीक हो गया भाई? पेपर लीक, बार पेपर लीक हो जा। लोग इतने तैयारी करते, पढ़े लिखे बेचारे ग्रेजुएशन करके इतनी तैयार करें, इंस्टीट्यूशन में इतना लाखों रुपया फीस दे के बेचारे हैं कोचिंग करके आते हैं, और फिर वो इसी उम्मीद पे आते हैं, और फिर उनके पेपर लीक हो जाए। पता कितना उन्होंने कहा कि 6 महीने में एग्जाम हो जाएगा। श्रीमान जी 6 महीने में एग्जाम हो जाएगा, ये आज की बात थोड़ी है। तो हर महीना से ही हो रहा, हर विभाग में ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं। यूपी में तो खासकर हो रहे हैं, सब जगह ये बक्सा नहीं जाएगा। जो आत्महत्या करके मर गया वो तो गया, वो उसे कहाँ से लाएंगे? पूरे माफियाओं पे शिकंजा कसा जाएगा। भूपे माफिया में कोई शिकंजा नहीं गया। भूपे माफिया तो और ज्यादा बढ़ गए, नकल माफिया तो और ज्यादा आगे वे, क्योंकि वो तब उन्हें डर ही नहीं किसी चीज का, उन्हें तो डर ही नहीं है। इतना आगे लेके गए, देश से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। देश को तो इतना पीछे ले गया, ये 20 साल में भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। 400 पार का तो मतलब ही पैदल आज लिखवा लो। 400 का तो वो तो कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता वो तो लिखवा लो। तो मेरे से अगर 400 पार आ जाता ऑन द गड्ढे भरवा दे जाओ, मैं गारंटी लिखवा रहा हूँ आज। और ईवीएम सब ये कौन सी है? दो राय। अच्छा चलो, हाँ अब 2 राय कैसे होगी? तो एक ही बात है। आ गई तो ईवीएम हाँ वो भी वो क्यों सपने देख, नहीं आई तो हम एक बात है 400 सपना क्यों देख रहे हैं? वो किसमें क्या मंतर है 400 में? उन्होंने काम करा है। हाँ क्या 400 अरे 18 घंटे काम। एक बात बताओ, जब उन्हें बहुमत 362 पे या 272 पे हो जाएगा तो उन्हें 400 क्यों चाहिए? रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड का बनाएंगे? कांग्रेस का एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कांग्रेस का कोई रिकॉर्ड नहीं, तो कांग्रेस का था तलक रिकॉर्ड टूटे ही ना, जिंदगी भर में न टूटे। अरे 140 करोड़ की जनता उनके साथ है। 140 नहीं है, 40 भी ना उनके साथ में, तो ये तो ईवीएम जिता रही है ना उनको। अच्छा मान लीजिएगा कांग्रेस जीत जाती है, 400 प्लस सीट आ जाते हैं, हाँ। तो ईवीएम में घोटाला, ईवीएम में घोटाला तब जनता का प्यार नहीं है। हम तो जब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें बैलेट पेपर से कराओ ना, फिर प्रदर्शन हम बैलेट पेपर से कराओ ना, हम तो जब भी कहेंगे